ओवरनाइट कॉल आया था मुझे, वी हैव टू डू दिस, एंड हमने ओवरनाइट ऑडिशन किया है, वहीं डिस्कशन किया क्रिएटिव के साथ में। तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। अनुपमा के सेट पे बेस्ट मोमेंट मैं अभी भी यही कहूँगा, मेरा पहला सीन विथ रूपाली गांगुली ऑन द सेट। कुंवर जी, टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू शो अनुपमा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस अनुपमा जैसे इतने बड़े शो में आने के लिए, एंड आपका कैरेक्टर कहीं ना कहीं आते ही फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, शो में जाने के बाद कैसा माहौल था वहाँ पे, सबके साथ बॉन्डिंग कैसी बनी? यार पहली बात तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि ही गिवन मी अ कम बैक, ऐसा कम बैक दिया है कि नंबर 1 शो, द मोस्ट पॉपुलर शो। तो वो बहुत अमेजिंग चीज़ थी और बहुत सडन हुआ है। मतलब ओवरनाइट कॉल आया था मुझे, वी हैव टू डू दिस, एंड हमने ओवरनाइट ऑडिशन किया है, वहीं डिस्कशन किया क्रिएटिव के साथ में। तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था, एट द सेम टाइम टू सिंक इन कि हाँ ये हो रहा है और ये फाइनली स्टार्ट होने वाला, बिकॉज हमने 2 दिन के अंदर शूटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो बहुत सिंक इन करने में टाइम लग रहा था, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन दैट शो, क्योंकि ये जो कैरेक्टर ऑफर हुआ था ये इतना कमाल का एक एलिमेंट लेके आया है, एक बहुत ही फ्रेशनेस लेके आ गया है शो में, क्योंकि बहुत ही बिंदास लड़का है, बहुत ही बॉम्बे का लड़का है, बट नॉट लाइक अ साउथ बॉम्बे का है, बट वेरी लाइक मोहम्मद अली रोड यू कैन से। जहाँ से ये आया है, इसकी लैंग्वेज ही अलग है, इसका कमांड अलग है। वो एक पूरी गुजराती फैमिली है, ये एक बिल्कुल मराठी लड़का आया है, और ऐसा लड़का है जो बिल्कुल जिसकी बाउंड्रीज़ नहीं है, बहुत स्वीट है, हमेशा हंसता रहता है, चीज़ों को लाइट लेता है, क्योंकि बहुत झेला है उसने अपनी ज़िंदगी में, बहुत स्ट्रगल करके वो ऊपर उठा है। सो इट वाज अ फैंटास्टिक कैरेक्टर, एंड कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिल रहा है, लोगों को ऑलरेडी अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मुझे खुशी मिल रही है कि मेरे काम से लोग फिर खुश हैं। सेट की बात करूँ तो ऑफकोर्स व्हेन यू गो टू सच अ बिग शो, इतनी बड़ी एंसेम्बल कास्ट के साथ में, ऑफकोर्स आपके भी माइंड में कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। जब मेरी एंट्री थी, दैट वाज अ सोलो डांस, एंड द डिम्पी के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन था, बट मेरा नेक्स्ट जो था वो अनुपमा के साथ मेरा 1-on-1 सीन था, एंड आई वाज ऑल्सो लिटिल नर्वस कि कैसा होगा, क्या होगा। बट व्हेन वी स्टार्टेड जस्ट डूइंग लाइन्स करना शुरू करी, और हमने जब परफॉर्म करना शुरू किया, एक रिहर्सल हुई, समथिंग मैजिकल हैपेंड, कुछ अलग सा एक बॉन्ड हुआ मेरे और रूपाली गांगुली जी के बीच में, एंड शी वाज सो वार्म, शी वाज सो वेलकमिंग। उन्होंने अपनी तरफ से इतना मुझे गाइड भी किया ना, बिकॉज उनको इतना मज़ा आने लगा वो करते करते इस कैरेक्टर को देख करके, दैट शी वाज लाइक, बेटा तू ये कर सकता है ना, थोड़ी ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर ले, ये स्लैंग ले ले, इसका पिच ऊपर कर ले। तो शी वाज वंडरफुल, शी वाज वार्म। मुझे पहले ही दिन, इनफैक्ट पहले घंटे में उन्होंने इतना कंफर्टेबल एंड इतना वेलकमिंग कर दिया ना, कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इसका हिस्सा हमेशा से था, मेरे लिए नया नहीं है, ये लोग नए नहीं हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। एवरीवन इज़ सो वार्म इन द सेट, सब बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे से वेलकम किया है। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। रेयांश एक ऐसा कैरेक्टर था जो आज भी लोगों के दिलों में काफी सोच के ही कितना अच्छा लगता था। वो शो कितना पॉपुलर शो था, दिल दोस्ती डांस। उस शो की एक स्टार कास्ट की बात करें तो अभी फिलहाल आप किन किन लोगों के साथ टच में है? बिकॉज फैंस उम्मीद कर रहे थे कि शो का सेकंड सीजन भी आए, बट अनफॉर्चुनेटली सेकंड सीजन तो नहीं आया। तो हम जानना चाहते हैं आप किसके किसके साथ में टच में हैं, अभी भी बात होती है शो को लेकर या नहीं? द ग्रेट थिंग अबाउट D3 कि हम लोग आज तक सारे लोग जुड़े हुए हैं। हर फेस्टिवल पे, बर्थडे सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं हम लोग मिलते ही रहते हैं, आज भी वही बॉन्ड शेयर करते हैं, कोई गैप नहीं आया है किसी के बीच में। सो कनेक्टेड सब लोग हैं। ऑफ कोर्स जैसे फैंस चाहते थे वो हम भी चाहते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम भी एक सेकंड सीज़न करना चाहते थे, बिकॉज इट वाज अ फैंटास्टिक शो। हम में से कभी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि इतना बड़ा कल्ट शो बन जाएगा, जिसने हम सबको बहुत सारी आइडेंटिटी दी है। आज तक लोग रेयांश को याद करते हैं, मुझे आज भी रेयांश के नाम से लोग पसंद करते हैं, तो एक शो का इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस मालूम पड़ती है। सो हम लोग सब टच में हैं, हम लोग ज़रूर बातें करते हैं, कोशिश बहुत करी गई कि एक सेकंड सीज़न लाया जाए, पर नहीं आ सका। बट आई एम हैप्पी कि हम में से हर कोई कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहा है, और हर कोई कहीं ना कहीं फैंस को सेटिस्फाई कर पा रहा है विद द परफॉर्मेंसेज एंड द थिंग्स दैट दे वांट टू सी। सो ऑल क्रेडिट टू D3 अगेन कि सबको इतना नाम और इतना कुछ सिखाया है एक्टिंग वाइज ऑल्सो, क्योंकि हम तो डांसर्स थे, हमें एक्टिंग आती नहीं थी, बट जो भी सीखा है उस सेट पे, उस कैमरा के सामने सीखा है। सो अमेजिंग मेमोरीज, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक वो शो मिला था जो कल्ट शो बन गया, और अब एक ऐसा शो एंटर हुआ हूँ जो कल्ट शो है।
So these two things are very very good. ओके, आपने अपने करियर की शुरुआत कहीं ना कहीं डांसिंग से किया। एक्टिंग में आने एक्टिंग सीखने में और आज परफॉर्म करने में कैमरा के सामने कितना डिफरेंस आप फील करते हैं? बिकॉज एक डांसर को एक एक्टिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। बहुत डिफिकल्ट होता है यार। सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली बात तो मैं शुरू करता हूँ, ऑफ कोर्स मैं इंडस्ट्री में एज अ डांसर, डांस इंडिया डांसर मैंने शुरुआत करी थी एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डांसर, अ कोरियोग्राफर। 1-1.5 साल के बाद मुझे ऑफर हुआ था D3 और तब हमें भी पता नहीं था कि ये शो कितना बड़ा हो जाएगा, बिकॉज उसमें डांस था। आई थॉट ठीक है, लेट्स हैव फन, क्या होगा, 150 एपिसोड करेंगे, ओके। तो जब हम लोग गए, वी वर हॉरिबल। हम लोग इतने गंदे एक्टर्स थे ना कि एक्टर्स कहना ही हमारे मतलब एक्टिंग की बेइज्जती थी। हम इतने बुरे एक्टर्स थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये OS क्या होता है, क्लोजअप क्या होता है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ती है, लाइट कट, ये वो कुछ समझ नहीं आता था। बट उस शो ने एक्चुअली में इट बिकेम अ स्कूल फॉर अस, बिकॉज वो इतना लंबा चल गया। एज डांसर्स हमें डांस तो बहुत आता था, लेकिन कैमरा के सामने इमोट कैसे करते हैं, कैसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो कैसे सीखी जाती हैं। क्योंकि हम लोग परफॉर्म करते थे और अपने आप को बाद में घर पे देखते थे तो मालूम भी पड़ता था, अच्छा ये अच्छा नहीं दिख रहा है, या ये गलत दिख रहा है, या ये नकली दिख रहा है। तो इट वॉज़ अ स्कूलिंग फॉर अस, उस शो ने बहुत बहुत सिखाया है। एंड आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग वही थी, क्योंकि मैं शायद किसी एक्टिंग स्कूल भी जाता तो उतना ऑन कैमरा एक्सपीरियंस कभी नहीं लर्न कर पाता, बट इस शो ने हमें वो दिया है। सो मेरे ख्याल से ये 3 साल का ग्रेजुएशन हो गया था एक्टिंग का उस शो को करके। एंड एक चीज़ है जिससे हम सब आज भी कहीं ना कहीं फाइट करते हैं, दैट इज़ व्हेन यू आर अ डांसर। हमारी इंडस्ट्री में ना कई बार एक छाप लग जाती है, ये डांसर है। सो कोई भी आपको पहली नज़र से यही कहता है ये डांसर है, बट व्हेन यू वांट टू बिकम एन एक्टर एंड यू आर वर्किंग एज अ एक्टर और आपको फिल्मों में या OTT में काम करना है, सो एट दैट मोमेंट कास्टिंग डायरेक्टर के दिमाग में ना वो पहला क्लिक होता नहीं कभी, क्योंकि वो इंप्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है ना कि हाँ ये डांसर है, या डांस से रिलेटेड कुछ एक्टिंग आएगी तो इनको याद किया जाएगा, विच वी आर ट्राइंग हार्ड टू ब्रेक इट। क्योंकि बहुत मुश्किल होती है यार, कास्टिंग डायरेक्टर के पास आप जब जाते भी हैं ना तो उनको यही लगता है कि हाँ यार आपके लिए कुछ आएगा तो देंगे। वो आपके लिए से मतलब यही होता है कि जब भी कुछ ऐसा डांस से रिलेटेड आएगा आपको करेंगे, बट वी आर ट्राइंग हार्ड टू चेंज इट। इंडस्ट्री भी चेंज हो रही है, बहुत काम सीख लिया, अब लोग देख भी रहे हैं। सो आई होप अनुपमा विल डू दैट वंडर्स एंड पीपल विल नाउ नॉट ओनली लुक एट अस एज ओनली डांसर्स बट एज अ गुड एक्टर ऑल्सो। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया था, फैंस आपको कैमरे पे देखने के लिए, TV पे देखने के लिए काफ़ी मिस कर रहे थे, तो आप बता सकते हैं कि आपने इतना टाइम क्यों लगाया वापस आने में TV पे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं बिल्कुल इसका जवाब देना चाहूँगा, और इसका जवाब थोड़ा सा ट्रिकी है एक्चुअली। मैं ऑफकोर्स मैं भी फैंस के मैसेजेस पढ़ता हूँ, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी दे ऑलवेज वेट फॉर यू नो। और हमारी इंडस्ट्री की ना एक चीज़ है जिसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। सब किसी को लगता है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप TV पे क्यों नहीं हो, आप OTT में क्यों नहीं हो, आप फिल्म में क्यों नहीं हो, बट किसी को समझाना बहुत मुश्किल है कि ये आपके हाथ में होता नहीं है। एज ए एक्टर, एज अ परफॉर्मर आप क्या कर सकते हैं, आप ऑडिशन दे सकते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि यार आई वांट टू वर्क, बट काम देना ना देना, काम होना ना होना, सिलेक्शन होना ना होना आपके हाथ में है ही नहीं। मैंने अभी रिसेंटली अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 70% किस्मत है, 30% मेहनत है। तो किस्मत का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, और आई थिंक कहीं ना कहीं गॉड वॉज टेस्टिंग मी दैट मैं कितना ज़्यादा सीरियस और पैशनेट हूँ इस करियर को लेकर के कि मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से। एंड दैट इज़ वॉट आई वॉज गोइंग थ्रू। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डार्क फेजेस इन माई लाइफ जब चीज़ें नहीं वर्क कर रही थी यार, और जब वर्क नहीं करती है तो इंडस्ट्री का है एक चार्म है ना, जब वर्क करती हैं तो सितारे बुलंद होते हैं तो हर कोई आपको पूछता है, जब नहीं होती है तो कोई उतना ध्यान नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों से मिला नहीं, मैंने उन्हें कहा नहीं कि मुझे काम करना है, मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है या नहीं हो पा रहा है तो आपके हाथ में क्या है? एज ए एक्टर यू कांट डू एनीथिंग, यू कैन जस्ट वेट। सो आई वाज जस्ट वेटिंग एंड आई नो ऑल माई फैंस वो वेटिंग, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गॉड का कि मुझे ऐसे फैंस दिए हैं जो इतने सालों तक रुके रहे, और आज जब उन्होंने एक कमबैक देखा है दे आर सो हैप्पी एंड एक्टिव। सो ये भी कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट है अपने आप में कि आप ऐसे लोगों को कमाएं जो भले कुछ भी हो जाए वो आपका साथ नहीं छोड़ते। ओके, टॉकिंग अबाउट डांस रियलिटी शो, डांस इंडिया डांस में आपके साथ कई लोग थे। कुछ लोगों की किस्मत बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई और कुछ लोग अचानक गायब भी हो गए। सो टॉकिंग अबाउट दिस, आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को बहुत लकी फील करते हैं बिकॉज यू आर डूइंग योर शो, एंड बाकी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स डांसर्स हैं जो अभी गायब हो गए इंडस्ट्री से? देखिए, डांस इंडिया डांस कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि एक
सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था इंडिया का, उससे बड़ा डांसर्स को किसी शो ने प्लेटफॉर्म दिया नहीं है। हम सबको वो मौके मिले, जिन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठा करके उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सीरियस होकर के काम किया। जैसे मुझे डांस इंडिया डांस की वजह से D3 मिला, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं डांस वहाँ पे दिखा पाया, लोगों ने देखा तो मुझे D3 मिला। वैसे ही चाहे धर्मेश हो, चाहे राघव हो, पुनीत हो, शक्ति हो, सबको, शक्ति वॉज माई को स्टार इन D3, हम सबको कहीं ना कहीं डांस इंडिया डांस की वजह से काम मिला। हम लोगों को पता था कि दिस इज़ द मोमेंट यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू वर्क रियली हार्ड कि आप अपनी जगह बना पाएँ। कुछ लोग शायद वो उतने लकी नहीं थे और शायद हो सकता है कि उस मोमेंट पे उतने सीरियस ना रहे हों। हमारी इंडस्ट्री का एक डार्क साइड ये भी है ना कि आपको जब फेम मिलता है तो उसके साथ में बहुत कुछ मिलता है और वो आपको बहुत जल्दी अपनी तरफ खींचता है, यू नो। अगर आप वो ट्रैक से हट जाते हैं तो फिर कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बट आई ऑलवेज़ बिलीव यू हैव टू बी पेशेंस। वो कहते हैं ना, पेशेंस सीखना ना एक बहुत बड़ी कला है कि आप रुके रहो, आप करते रहो, आप हार नहीं मानो। कई लोग हार मान जाते हैं इसलिए वो गायब हो गए, जिन्होंने नहीं मानी वो अभी भी लगे हुए हैं और मैं भी लगा ही हुआ हूँ। एंड दिस इज़ वो ऑल आई कैन से, यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टू योर वर्क एंड यू हैव टू बी रेडी कि जब मोमेंट आएगा तब आपको ये ना कहना पड़े कि यार शिट मैं रेडी नहीं हूँ। नहीं, आपको 6 मारना ही पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट अनुपमा शो, कोई एक बेस्ट मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे अब तक के शूट का BTS? अनुपमा के सेट पे बेस्ट मोमेंट मैं अभी भी यही कहूँगा, मेरा पहला सीन विथ रूपाली गांगुली ऑन द सेट वॉज द बेस्ट मोमेंट आई थिंक, क्योंकि वो इट्स लाइक अ इम्पॉसिबल थिंग कि आप सेट पे जाएं विद इन हाफ एन आवर अचानक से माहौल मस्ती धमाल और फन और एवरीवन इज लविंग यू एंड द को स्टार हु सो सीनियर सो टैलेंटेड इज अप्रिशिएटिंग यू एंड टीचिंग यू। एंड तो वो जो दिन था ना मेरा पहला रूपाली गांगुली के साथ ऑन द सेट अनुपमा के साथ, वो बहुत कमाल का रहा है। एंड आई थिंक वो मैं मेमोरी हमेशा चेरिश करूँगा और इसीलिए अब मैं जब भी उनके साथ मिलता हूँ हम लोग हक करते हैं सीधे, यू नो, शी इज़ सो वार्म एंड वेलकमिंग। वो सीधे हक करती हैं, उतना कंफर्ट देती हैं और सिखाती भी हैं। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस? दिवाली है एंड क्या कुछ प्लानिंग्स है दिवाली की? दिवाली तो यार मैं हमेशा मेरे घर वालों के साथ मनाता हूँ, इट्स ऑलवेज होम। बट सारे फैंस को कहना चाहूँगा वेरी 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 हैप्पी दिवाली। आई होप ये जो शो स्टार्ट हुआ है, जो मेरा कमबैक हुआ है, ये एक तरह से दिवाली गिफ्ट हो आपके लिए एंड आई विल बी एबल टू एंटरटेन यू। बी सेफ, पोल्यूशन मत फैलाना हो सके तो, है ना। ट्राई टू हेल्प द डॉग्स एंड द कैट्स इन योर सोसाइटी, है जहाँ पे भी हेल्प कर सकते हो। बी सेफ एंड इन्जॉय करो। हैप्पी दिवाली। मैं भी घर जा रहा हूँ, वहाँ से बहुत सारे फोटोज़ भेजूँगा। इन्जॉय, ईट अ लॉट एंड just बी हैप्पी। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.